बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स रेफर टू बी इन क्रिस्टलाइन स्टेट? व्हाट इज गिलास ट्रांजिशन इन अमॉर्फस सॉलिड्स? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ज्यादातर सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में क्यों रहते हैं और जो गिलास ट्रांजिशन है अमॉर्फस सॉलिड में वो क्या है। तो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन स्टेट है सॉलिड की मदद से वो रेफर क्यों की जाती है, यानी कि सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में क्यों रहते हैं, उसका आंसर देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स प्रेफर करते हैं, सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट को प्रेफर करते हैं। उसकी रीजन क्या है? दे आर energetically more stable and have ordered structures with predictable properties। कि वो energetically stable होते हैं, जो solids हैं वो stable होते हैं और उनका जो structure होता है वो proper एक order में होता है with predictable properties, यानी कि उनकी properties भी predict की जा सकती हैं। जबकि अगर दूसरे हिस्से की बात की जाए amorphous solids की, जैसा कि ग्लास है, तो do not have a long range ordered structure। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उनका लॉन्ग रेंज में अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो प्रॉपरली एक ऑर्डर के तहत एक तरतीब से जुड़े होते हैं। लेकिन जो गिलास है उसको अगर लॉन्ग रेंज में देखा जाए तो उनका ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होता। गिलास ट्रांजिशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स एंड it refers to the transformation of solid from a brittle glassy state to a more rubbery flexible state as the temperature is increased। कि ग्लास ट्रांजिशन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अमॉर्फस सॉलिड्स का। ये क्या रेफर करता है? सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होती है ब्रिटल ग्लासी स्टेट से टू ए मोर रबरी फ्लेक्सिबल स्टेट, यानी और ये कब होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। यानी कि ग्लास ट्रांजिशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अमॉर्फस सॉलिड का, जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ट्रांसफॉर्मेशन होती है सॉलिड की ब्रिटल ग्लासी स्टेट से मोर रबरी फ्लेक्सिबल स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई द विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस विद टाइम? विंडो ग्लासेस की बात की गई है। ओल्ड बिल्डिंग की जो विंडो ग्लास होती है वो टाइम गुजरने के साथ साथ उनकी जो अपीयरेंस है वो हमें मिल्की नजर आती है, यानी कि उनका मिल्की कलर नजर आता है। तो ऐसा क्यों है? मिल्की अपीयरेंस जो है ओल्ड विंडो ग्लासेस की वो होती है एक प्रोसेस की वजह से, उसको हम एचिंग का नाम देते हैं। एचिंग, जब कोई ग्लास सरफेस जो है वो उस पे एचिंग का प्रोसेस होता है तो होता क्या है कि वो रफ और अनइवन बन जाता है। वो जो उस गिलास की रफनेस है वो लाइट को स्कैटर करती है। लाइट के स्कैटर होने की वजह से जो गिलास है वो हमें मिल्की या हेजी नजर आता है, यानी कि उसका वाइट कलर मिल्की कलर नजर आता है या धुंधला नजर आता है वो गिलास। एडिशनली द एच्ड सरफेस में बिकम मोर इन डेंजर ऑफ स्क्रैचेस एंड अदर डैमेजेस। और इसके साथ साथ जो एच्ड सरफेस होती है वो become more in danger of scratches and other damage, यानी कि उससे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं और भी डैमेज हो सकते हैं इस एचिंग की वजह से। To prevent etching, modern window glasses is often treated with coatings or other protective measures that help to resist the effects of weathering and pollution। अब लास्ट लाइन में ये भी बता दिया कि इस एचिंग को हम रोक कैसे सकते हैं, यानी कि ये जो गिलास की सरफेस जो है वो मिल्की हो जाती है, उसको रोका कैसे जा सकता है कि हम उस गिलास को आज के दौर में, मॉडर्न दौर में उस गिलास को के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पर, जिसकी मदद से वो जो वेदर है उसके इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से एचिंग का प्रोसेस नहीं हो पाता या ना होने के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, in the elastic body which one is more fundamental, the stress or strain? Explain। इलास्टिक बॉडी में कौन सा ज्यादा फंडामेंटल है, स्ट्रेस या स्ट्रेन?
अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है और जो स्ट्रेन है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। तो स्ट्रेन जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है स्ट्रेस की निस्बत इलास्टिक बॉडी में। किसी भी इलास्टिक बॉडी में जो स्ट्रेन है वो ज्यादा फंडामेंटल है स्ट्रेस की निस्बत। स्ट्रेन क्या है? मोर फंडामेंटल क्वांटिटी किस वजह से है? क्योंकि ये डिस्क्राइब करती है एक्चुअल डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी। बॉडी एक्चुअली कैसे डिफॉर्म हुई उसको एक्सप्लेन करती है। जबकि स्ट्रेस की अगर हम बात की जाए तो स्ट्रेस क्या है? इज ए मेजर ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिफॉर्मेशन, यानी कि जो डिफॉर्मेशन हुई है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है? स्ट्रेस मेजर करता है। क्योंकि आप बाय डेफिनेशन जानते हैं कि स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है, तो ये एक्चुअल डिफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जबकि स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है डिफॉर्मेशन की उसको मेजर कर रहा होता है। इस वजह से स्ट्रेन फंडामेंटल है स्ट्रेस की निस्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? एक्सप्लेन। टेंसाइल स्ट्रेस, कैन टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेस से क्या मुराद है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ चेंज हो तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं अगर सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से मुराद ये है कि टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, यानी कि ऐसी फोर्स जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ चेंज हो, तो क्या उसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है? तो यस, ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हो तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मौजूद होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे मौजूद होगा? लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, तो वो उस टेंसाइल स्ट्रेस के अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट जो है वो लेंथ, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी उस डायरेक्शन में उसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन पॉइजन इफेक्ट की वजह से देयर कैन बी अ स्मॉल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एज द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स इन अदर डायरेक्शंस। अब पॉइजन इफेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब एक कप क्यूब कंसिडर कर लें, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो जब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंथ इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली जो बाकी उसकी डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शन से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्लोप ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच क्वांटिटी? एक्सप्लेन। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो कौन सी क्वांटिटी, स्लोप जो है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है? तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है उसकी स्लोप स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करती है, या जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? हम हुक्स लॉ के जरिए से जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल होता है F/x के। इसका मतलब यह है कि जो स्लोप है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाती है, जो क्वांटिफाई करती है हाउ स्टिफ और रेजिस्टेंट द मटेरियल इज टू डिफॉर्मेशन, कि ऑब्जेक्ट की लचक कितनी है या वो उसमें डिफॉर्मेशन की सलाहियत कितनी है। ए स्टीपर स्लोप इंडिकेट्स अ स्टिफर मटेरियल requiring more force to produce the same extension, while a gentler slope responds to a more flexible material. तो सिंपल कंक्लूजन इसका क्या निकला कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो स्लोप है वो हमें क्या देती है? वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस देती है। तो यहां तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।